गुड इवनिंग। तो बच्चों, मेथड्स हम लोग देख रहे थे, उसी कड़ी में आज अंतिम मेथड हम देखेंगे जिसको कहा जाता है डेट मेथड। डेट मेथड जो रहता है इसको हम हमेशा दिनांक के साथ प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके साथ प्रयोग करते हैं? दिनांक के साथ प्रयोग करते हैं। अब यदि एक दिनांक का परिदृश्य देखा जाए या एक दिनांक के बारे में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डेट के अंदर डेट, मंथ का नाम और ईयर का नाम, इन तीन के कॉम्बिनेशन से एक साधारण प्रकार की डेट या दिनांक तैयार रहती है। पहले आपने दिनांक लिखा, फिर कौन सा माह है और कौन सा वर्ष है, इसका उल्लेख जब आप करते हैं तो एक पूरी दिनांक निर्मित हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम में दिनांक में जो रहता है उसके साथ साथ जो सिस्टम क्लॉक का टाइम रहता है, सिस्टम क्लॉक के बारे में आप लोग जानते भी हैं कि जो कंप्यूटर के साथ इंटरनल क्लॉक रहती है, जो हमको टास्क बार में लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर दिखती है, उसमें पूरी डिटेल हमारे सामने रहती है। तो इसी को आधार बना के हम डेट को इसमें यूज कर सकते हैं। तो डेट मेथड जो रहता है इसको दो प्रकार से यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, डेट मेथड को आप कितने प्रकार से यूज करते हैं? दो प्रकार से। एक होता है गेट, GET, गेट मतलब प्राप्त करना। जो गेट मेथड रहता है इसमें हमारे प्रोग्राम जो रहते हैं ये गेट मेथड के द्वारा जो सिस्टम की क्लॉक है उससे डेट की वैल्यूज को एक्सेस करते हैं या प्राप्त करते हैं। और दूसरा मेथड रहता है सेट मेथड। सेट मेथड जो रहते हैं आपके, उन सेट मेथड के माध्यम से हम अपने प्रोग्राम में सिस्टम क्लॉक के अतिरिक्त, मतलब जो चीज हमको सिस्टम की क्लॉक या सिस्टम की घड़ी में दिख रही है उसके अलावा किसी नई डेट वैल्यू को या नई टाइम वैल्यू को सेट करना चाहते हैं तो उस समय हम सेट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गेट मेथड और सेट मेथड के बारे में। पहला मेथड गेट कैटेगरी में आता है गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, ये गेट फुल ईयर कहलाता है। ये जो सामने दिया हुआ है ये पूरा आपका गेट फुल ईयर मेथड कहलाता है। ये क्या करता है कि जो आपका सन या वर्ष वाला सेक्शन है या खंड है, उस खंड में से आपको वर्ष निकाल करके आउटपुट के रूप में देता है। इसी प्रकार से गेट मंथ जो रहता है ये मंथ वाले सेक्शन को आपको आउटपुट में देता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो मंथ रहेगा हम लोग सामान्य भाषा में 1 से लेकर 12 मंथ तक प्रयोग करते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर 0 से लेकर 11 मंथ तक लेता है। मतलब जो जनवरी रहेगा वो 0 मंथ कहलाएगा और एट द एंड जो 12वां मंथ हमारा दिसंबर रहता है वो 11वां मंथ कहलाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। याद रखने योग्य तथ्य है, वो तथ्य ये है कि जो मंथ रहेगा ये जावा स्क्रिप्ट में 0 से शुरू होगा और 11 पर समाप्त होगा। 0 मतलब जनवरी एंड 11 मतलब दिसंबर। तो गेट मंथ का प्रयोग होता है मंथ एक्सेस करने के लिए। 0 to 11, जनवरी 0 एंड 11 आपका दिसंबर कहलाएगा। इसके बाद आता है गेट डेट फंक्शन। गेट डेट फंक्शन जो सिस्टम की करंट डेट है या जो वर्तमान दिनांक कंप्यूटर सिस्टम आपका प्रदर्शित कर रहा है उसको ये एक्सेस करके आपके सामने प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद गेट आवर्स। गेट आवर्स का जो फॉर्मेट रहता है ये भी 0 to 23 रहता है। मतलब 0 में पहला घंटा जो रहेगा और 23 मतलब रात्रि 12 बजे 23 में लेगा। जो हम लोग को 1 से 24 में मिलता है ये यहाँ पर 1 से 23 में लेता है। गेट मिनट्स 0 to 59। गेट सेकंड इसी प्रकार से 0 to 59। गेट मिली सेकंड, सेकंड का भी जो छोटा भाग है, 1 सेकंड को यदि आप मिली सेकंड में परिवर्तित करते हैं यहाँ पर तो 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 1000 मिली सेकंड्स। 1000 मिली सेकंड्स 1 सेकंड के अंदर होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 1 मिनट में कितने मिली सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं और 1 दिन में कितने होते हैं। इसके बाद आता है गेट टाइम। गेट टाइम जो रहता है ये आपको ये बताता है कि भाई जो आपका टाइम है या जो आपका समय है वो 1 जनवरी 1970 से लेकर के जो समय आपने निर्धारित किया है या अभी का जो समय है उस समय से लेकर अभी के समय तक कितने मिली सेकेंड बीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो आउटपुट रहता है गेट द टाइम का ये मिली सेकेंड में आएगा कि 1 जनवरी 1970 से अभी तक हमारे कितने मिली सेकेंड्स व्यतीत हो चुके हैं। इसके बाद आता है बेटा गेट डे। गेट डे जो रहता है ये सप्ताह के दिन को दर्शाता है और सप्ताह के दिन में भी ध्यान रखेंगे आप, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो सप्ताह का दिन है ये 0 संडे को मानता है और 6 सैटरडे को मानता है। जबकि हम लोग 1 से 7 लेते हैं कि हमने पहला जो माना वो आपका संडे को मान लिया और 7वां हमने यहाँ पर सीधे सीधे सैटरडे को मान लिया। तो
तो इस टाइप से ये आउटपुट में आपको प्रोवाइड करता है। और एक जो नया फंक्शन है डेट डॉट नाउ जो है जो वर्तमान स्थिति में प्रयोग होता है, और ये सबसे लेटेस्ट फंक्शन है जिसको हम जावा स्क्रिप्ट के ECMA स्क्रिप्ट 5 वर्जन में यूज करते हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ये आपको मिल जाता है। तो ये हो गए आपके गेट डेट फंक्शंस। गेट मतलब प्राप्त करना, तो इससे यहां पर यदि आप फिर से शुरू से एक बार देखेंगे तो गेट फुल ईयर पूरा वर्ष प्राप्त करने के लिए, गेट मंथ करंट मंथ प्राप्त करने के लिए, गेट डेट जो आपकी वर्तमान तिथि चल रही है कैलेंडर के अनुसार या दिनांक चल रही है उस दिनांक को प्राप्त करने के लिए, गेट आवर्स जो समय सिस्टम क्लॉक में चल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए, गेट मिनट्स उस सिस्टम क्लॉक में जो आवर्स के बाद मिनट्स का सेक्शन या खंड है उसमें कितने मिनट हुए हैं उनका आउटपुट देखने के लिए, गेट सेकंड ये सेकंड्स का आउटपुट देखने के लिए। और ये जो तीनों रहते हैं आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, ये हर बार यदि आप प्रोग्राम चलाएंगे तो ये आपको नया आउटपुट देंगे। क्यों? क्योंकि जो मिनट्स रहते हैं या आवर्स रहते हैं या सेकंड्स रहते हैं या मिली सेकंड्स रहते हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं या संशोधित होते रहते हैं। तो हर बार जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक नए प्रकार का आउटपुट मिलेगा। उदाहरण के लिए अभी 5:45 शाम का है, मैंने 2 मिनट बाद यदि इस प्रोग्राम को चलाया तो ये मेरे को गेट मिनट में यदि मैंने फंक्शन चलाया तो 47 मिनट्स के सेक्शन में दे देगा। 5 सेकंड बाद में चलाऊंगा तो गेट सेकंड में मेरे को अगले 5 सेकंड का ये बता देगा। तो इस तरीके से ये जो रहेंगे ये तीनों चीजें कौन कौन सी, एक आपका गेट आवर्स हो गया, गेट मिनट्स हो गया, गेट सेकंड हो गया और गेट मिली सेकंड, ये चारों में आपको जो आउटपुट मिलेगा, और बल्कि ये पांचवा जो गेट टाइम है, इस गेट टाइम में भी जो आपको आउटपुट मिलेगा ये हमेशा वेरी करता रहेगा। मतलब जिस समय आप इसको, यदि आपने आज ही प्रोग्राम को बनाया है तब भी आज प्रोग्राम बनाने के बावजूद भी आपको हर बार इनका आउटपुट अलग अलग मिलेगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस समय अलग हो जाता है। इसके बाद गेट डे आया, गेट डे ने क्या किया, आपको सप्ताह का आज कौन सा दिन है, मतलब जो दिन आज है उसका सप्ताह में कौन सा क्रम है, ये दर्शाने के लिए आपका गेट डे मेथड का यूज किया गया। डेट डॉट नाउ फंक्शन आपको MS एक्सेल का याद होगा, जो नाउ फंक्शन आज की तिथि और पूरा समय आपको बता देता था, वो डेट डॉट नाउ कहलाता है। इसके बाद आते हैं डेट मेथड्स के दूसरे खंड सेट पर। तो सेट डेट जो रहता है इसके माध्यम से आप सिस्टम क्लॉक के बजाय अपने द्वारा किसी निश्चित डेट को सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेट फुल ईयर, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, सपोज की जब 2020 चल रहा है और आपको सिस्टम पर 2015 सेट करना, प्रोग्राम के अंदर क्या करना है, आपको 2015 सेट करना है। तो 2015 सेट करने के लिए आप यहाँ पर सेट फुल ईयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेट आवर्स रहता है, जो आवर्स या घंटे के लिए यूज होगा, मिली सेकंड्स के लिए होगा, मिनट्स के लिए होगा, और जो सेट मंथ रहता है ये जो आप माह देना चाहते हैं उसको देने के लिए होता है। सेट सेकंड को सेट करने के लिए होता है। और सेट टाइम आपको 1 जनवरी 1970 से लेकर के पहले का या बाद का कौन सा समय सेट करना है वो मिली सेकंड्स के माध्यम से आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के मेथड्स बेटा यहाँ पर यूज होते हैं डेट के साथ, एक कहलाता है सेट और एक कहलाता है गेट। गेट मतलब प्राप्त करना, सेट मतलब इस चीज को निर्धारित करना प्रोग्राम के अंदर। तो अब इनको अपन प्रोग्राम के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि ये गेट और सेट कैसे काम करते हैं। 3 4 प्रोग्राम्स दोनों मेथड्स के मैंने बता दिए हुए हैं, तो इन मेथड्स को आप ध्यान रखिएगा। गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट मिनट्स, गेट सेकंड, गेट मिली सेकंड, गेट टाइम। गेट टाइम के बाद आपके पास आ जाएगा गेट डे, जो डे बताएगा, डेट डॉट नाउ जो वर्तमान दिनांक और वर्तमान समय को बताएगा। नाउ मतलब अभी की स्थिति में बताएगा। इसी टाइप से जब आप सेट की तरफ जाते हो बेटा यहाँ पर, तो सेट में आपको क्या मिलता है, पहला मिलता है सेट डेट जो तिथि निर्धारित करता है, सेट फुल ईयर जो ईयर को निर्धारित करता है, सेट आवर्स जो घंटों को निर्धारित करता है, सेट मिली सेकेंड्स जो आपके समय के अनुसार मिली सेकेंड्स को निर्धारित करेगा, सेट मिनट्स को सेट करेगा, सेट मंथ आपके माह को सेट करेगा, सेट सेकंड को सेट करेगा, और सेट टाइम यहाँ पर 1 जनवरी 1970 को आधार बनाते हुए उससे आगे का समय अथवा उससे पीछे के समय को सेट करने में आपकी सहायता करता है। यदि हम इसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हमको आगे का समय दिखाएगा, और यदि हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो हमको ये पीछे का समय दिखाएगा।
तो इस टाइप से ये मेथड्स होते हैं आपके, जिनको कहा जाता है डेट मेथड्स। इनमें से कुछ मेथड्स के प्रोग्राम्स मैंने तैयार किए हुए हैं, तो उन प्रोग्राम्स को अपन देख करके ये प्रयास करते हैं कि दरअसल ये जो मेथड्स होते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। याद सभी मेथड्स को रखिएगा, और प्रोग्राम में मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। और ध्यान रखिएगा ये मेथड्स की अंतिम क्लास है, इसके बाद कोई मेथड्स आपके पास नहीं बचेगा। कल से हम लोग फंक्शंस वगैरह के बारे में देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक ये सब जो चल रहे थे ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इनबिल्ट मतलब अंतर्निर्मित, या जावा स्क्रिप्ट उनको स्वयं ही बना करके अपने प्रयोग के लिए यूज कर सकता है। लेकिन अब हम यदि स्वयं का फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये अपन को नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो आते हैं अब इसके प्रोग्राम या प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ के हाउ टू यूज दिस डेट मेथड्स इन अवर प्रोग्राम। गेट सेट दोनों का प्रयोग करना है, कैसे यूज करेंगे ये देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम कहाँ हैं, ढूंढ लिए जाएं। पहला आपका रहता है यहाँ पर जो प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आपका सिंपल एक डेट को कैसे एक्सेस किया जाता है उसके बारे में। सिंपल प्रोग्राम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। सिंपल प्रोग्राम है, कोई मेथड्स का यूज नहीं किया, कुछ मैंने अभी यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ है। मैं सिंपल प्रोग्राम एक बता रहा हूँ आपको। एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए इसको मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, ऑलराइट, तो ये है हमारा प्रोग्राम। शुरू HTML से, HTML के बाद हेड के बाद टाइटल के बाद आता है बॉडी के बाद हेडिंग टू मैंने वही आउटपुट के लिए दिया हुआ है। जावा स्क्रिप्ट न्यू डेट, प्रोसेस आईडी जो है यहाँ पर मैंने डेमो दे दिया हुआ है यहाँ पर इसको, ठीक है। आईडी क्या दे दिया, अभी तक ITI दे रहा था, मैंने एक नया नाम दे दिया डेमो। इसके बाद स्क्रिप्ट के बाद वेरिएबल एक लिया आपने, उस वेरिएबल का नाम क्या है A, और A इक्वल टू न्यू डेट। ध्यान रखना यहाँ पर ये एक न्यू जो है लिखा हुआ, ये एक कीवर्ड होता है। क्या होता है, कीवर्ड। जैसा हम लोग पहले भी जान रहे थे कि जो कीवर्ड्स होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जावा स्क्रिप्ट में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। और किसी भी कीवर्ड को आप यदि चाहें कि मैं उसको एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम के रूप में यूज कर लूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं रहती है। तो न्यू यहाँ पर नया एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। न्यू जो कीवर्ड है ये कब प्रयोग करते हैं, जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय आप यहाँ पर न्यू कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आपने यहाँ पर A की वैल्यू दे दी न्यू डेट, इसके बाद आपने यहाँ पर आईडी लिख दी डेमो, और inner.html आउटपुट के लिए तो आपको पता ही है। और यहाँ पर हम आउटपुट में क्या चाह रहे हैं, ए क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि ए के अंदर ही हमने इस पर्टिकुलर डेट वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, या जो नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया है डेट नाम का, इस नए ऑब्जेक्ट को आपने किसके अंदर स्टोर किया हुआ है, ए के अंदर। तो यहाँ पर आउटपुट में आप क्या चाह रहे हैं, इससे आप ये चाह रहे हैं कि भाई आउटपुट में हमको ये ए प्रोवाइड कर दिया जाए। अब आते हैं इसके आउटपुट की तरफ, राइट क्लिक, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आ गया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस। ये देखिए यहाँ पर ये ट्यूसडे अप्रैल 28 17:51 दे रहा है आपको, ठीक है। क्या दे रहा है, ट्यूसडे 28 17:51, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, वेडनेसडे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं अपन और देखते हैं, तब भी ये ट्यूसडे पे ही चल रहा है, क्योंकि ये जीरो वगैरह का जो चक्कर है इसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। समय सही दे रहा है लेकिन दिन का नाम यहाँ पर गलत दे रहा है। तो एक बार फिर से मैं इस पर चलता हूँ, और इस पर चलने के बाद इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर फाइल, और ये सेव हो गया। और सेव करने के बाद इसको फिर से चालू किया मैंने, रन किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस। तब भी ये ट्यूसडे ही आपके सामने दे रहा है, जबकि इसको क्या देना चाहिए आपके सामने, वेडनेसडे देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है आपका जावा स्क्रिप्ट के न्यू डेट का। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे अपन बाद में। इसके बाद आते हैं अपन गेट मेथड्स की तरफ। गेट मेथड्स जो हमारे रहते हैं उसमें मैंने पहला बताया था गेट डेट। गेट डेट क्या करता है, ये किसी भी जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर से जो सिस्टम की डेट है उसके पोर्शन को अलग करता है।
अब उसका पोर्शन अलग करने का मतलब यहाँ पर कहने का मेरा क्या है, देखेंगे अपन HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H2, ITI, यहाँ पर ID मैंने दे दी हुई है, स्क्रिप्ट चालू किया, एक D नाम का वेरिएबल लिया, जैसे पिछले बार मैंने A नाम का लिया हुआ था, इस बार D नाम का, फिर वही न्यू कीवर्ड का आपने प्रयोग किया नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए और डेट मेथड को यूज किया। और यहाँ पर इनर HTML के माध्यम से आप गेट डेट की ID देते हैं, तो ID में इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, डेट केवल हमको चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना क्या मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, गेट डेट, मतलब जो कंप्लीट डेट है उसमें से केवल हमको डेट चाहिए है और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे आज 28 तारीख है, तो 28 तारीख या सॉरी मेरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है, मेरा सिस्टम की जो क्लॉक है वो प्रॉपर नहीं है, इसके कारण ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं 29 कर देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। ये आउटपुट इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था, ये सिस्टम में भी थोड़ा सा कैश की प्रॉब्लम है, इसकी जो CMOS बैटरी है, तो कई बार ये इसको एक्सेस नहीं कर पाता। ओके कर दिया मैंने यहाँ पर भी, और ओके करने के बाद पुराना प्रोग्राम भी एक बार आउटपुट देख लीजिएगा आप, जो पुराना वाला था उसमें गलत दिखा रहा था। तो कारण यही था कि मेरी जो सिस्टम की क्लॉक थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, तो अभी मेरा ध्यान गया यहाँ पर, तो मैंने देख लिया इसको। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गए, आस्क मी लेटर, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। नाउ ये देखिए, अब हमको ये पहले प्रोग्राम का आउटपुट मिल गया। वेडनेसडे अप्रैल 29 17:54 UTC, ये आपका टाइम जोन के बारे में रहता है, और ये आपका ईयर हो गया 2020, ठीक है। UTC का मतलब है टाइम जोन के लिए है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बाद अपन चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जो गेट डेट का मैंने बताया हुआ था आपको, गेट मेथड का। ये गेट डेट है बेटा। तो गेट डेट क्या करेगा, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि ये डेट वाले सेक्शंस में केवल आपको डेट आउटपुट में देगा। तो डेट आज कौन सी है, 29 है आपकी। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट किया आपने, यस। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में केवल क्या आ गया, आपका डेट यहाँ पर शो हो रही है। ध्यान रखिएगा, केवल क्या शो हो रही है, आपकी जो सिस्टम में करंट डेट है वो डेट यहाँ पर शो हो रही है। बाकी का न मंथ शो हो रहा है न ईयर शो हो रहा है। तो ये कहलाता है आपका गेट डेट मेथड। इसी गेट डेट मेथड की तरह दूसरा जो आता है, ये आता है आपका गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर को यदि आप देखेंगे तो सेम वही प्रोग्राम है। प्रोग्राम में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं, केवल यहाँ पर गेट फुल ईयर मेथड क्या करता है ये मैंने बता दिया है, और न्यू कीवर्ड से न्यू डेट ली हुई है यहाँ पर। और जहां पर मैं पिछले प्रोग्राम में d.getDate का यूज कर रहा था, यहां पर मैंने d.getFullYear मेथड का यूज किया है। तो फुल ईयर क्या है आपका 2020, अभी 2020 चल रहा है, तो ये गेट फुल ईयर जो है वो सिस्टम क्लॉक से केवल ईयर के खंड को या वर्ष के खंड को आउटपुट में आपको दिखाएगा। तो ईयर सेक्शन का आउटपुट देखने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं मेथड, गेट फुल ईयर। तो गेट फुल ईयर को यदि आप देखेंगे यहाँ पर प्रोग्राम सेम वही है, प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है। प्रोग्राम में केवल आपने गेट डेट की जगह गेट फुल ईयर मेथड का यूज किया हुआ है। इसको भी क्लोज किया मैंने। गेट फुल ईयर पर क्लिक करने के बाद ओपन विथ के बाद जस्ट अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। देखिए आउटपुट में क्या आया आपके पास 2020। तो इस तरीके से पिछला प्रोग्राम जो था उसमें गेट डेट मेथड का यूज जब आपने किया हुआ था तो वहां पर 29 आउटपुट में आया था, और इस प्रोग्राम का जब आप प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आपने गेट फुल ईयर मेथड का यूज किया है, तो गेट फुल ईयर आपको केवल 2020 दिखा रहा है, बिकॉज टुडे इज 29/4/2020। ओके, इसको मैंने क्लोज किया बेटा। अब आते हैं गेट मंथ की तरफ। गेट मंथ की तरफ आपने डबल क्लिक किया, यहां पर आपने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद जब आप गेट मंथ में जाते हैं तो सेम वही प्रोसेस, हेड टाइटल, गेट मंथ हेडिंग है, बॉडी H2। द गेट मंथ मेथड रिटर्न्स द मंथ ऑफ अ डेट एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 11। जस्ट रिमेंबर, कहां से देता है, 0 से लेकर 11 तक का नंबर देता है। मतलब अभी के हिसाब से इसको आउटपुट क्या देना चाहिए, मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल, है ना। और अप्रैल जो है ये हमारे हिसाब से या हम लोग जो सोचते हैं उसके हिसाब से अप्रैल जो है दिस इज द 4th month ऑफ ईयर, वर्ष का चौथा माह है। लेकिन चूंकि ये 0 से लेकर शुरू करता है तो 0 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च, 3 अप्रैल। तो इस प्रोग्राम में आपको आउटपुट में 3 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 3।
लेकिन ये तर्क संगत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहले तो प्रोग्राम देख लेते हैं अपन। ये H2 में दिया, यहाँ पर प्रोसेस आईडी ITI आपकी, स्क्रिप्ट सेक्शन, स्क्रिप्ट के बाद वेरिएबल का नाम d इक्वल टू न्यू डेट, नया ऑब्जेक्ट बनाया आपने न्यू कीवर्ड के माध्यम से। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये आपकी आईडी थी ITI और इसी को यहाँ पर आपने यूज कर लिया। डॉट इनर HTML इक्वल टू d डॉट गेट मंथ, मतलब जो d नाम का वेरिएबल है उसके अंदर ये मंथ को आपको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करेगा। फिर हम गए फाइल पर और इसको कर दे रहा हूं मैं सेव। अब आते हैं बेटा इसके आउटपुट की तरफ। तो गेट मंथ ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आ गया यहाँ पर। अलाउ ब्लॉट कंटेंट, यस। देखिए आउटपुट कितना आया आपके पास, 3 आया। ओके, आउटपुट कितना आया, 3 आया। तो अब आप लोग को सोचना ये होगा कि नहीं यार ये उतना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? अब ये क्योंकि मंथ तो चौथा चल रहा है और ये आउटपुट में 3 दे रहा है। तो उसके समाधान के लिए कुछ मत करिए, आप यहाँ जो d डॉट गेट मंथ लिखा हुआ है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें +1 कर दीजिए। ओके, d डॉट गेट मंथ में आपने क्या किया, +1, और इसको सेव किया। और ये प्रोग्राम आपका है जहाँ पर 3 दिख रहा है। इसको फिर से आपने रिफ्रेश किया तो ये देखिए आउटपुट में कितना आ गया आपके पास, ये 4 आ गया। अब आपका आउटपुट यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है। और एक काम आप और करिएगा कि या फिर यदि +1 यहाँ पर लगाते हो आप, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा साथ में, 1 to 12। अभी तक मैंने 0 to 11 किया था, अब अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 to 12। सेव करेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करने के बाद ये जो 0 to 11 दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको आपने फिर से रिफ्रेश किया, ये आ गया गेट अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। 1 से लेकर 12 के अंकों के बीच में ये माह की संख्या को दर्शाता है। तो ये हो गया बेटा आप लोग का गेट मंथ। गेट मंथ के साथ में अगला जो इसमें मेथड आता है ये कहलाता है बेटा गेट आवर्स। गेट आवर्स ध्यान रख रहे होंगे कि गेट आवर्स क्या है। राइट क्लिक किया आपने, ओपन विथ पर आप गए, और ओपन विथ पर जाने के बाद यहाँ पर आपने इसको ओपन किया नोटपैड के माध्यम से। तो देखिए बेटा गेट आवर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट गेट आवर्स। अब गेट आवर्स में जाने के बाद यहाँ पर सेम वही प्रोग्राम है, ये केवल आवर्स या घंटे जो हैं आपके वो बताएगा। जैसे अभी 6:01 हो रहा है, तो 6 मतलब क्या होता है आपका, 18 होता है। ठीक है, तो ये हमको 18 यहाँ पर दिखाएगा। अब आउटपुट में 18 कैसे दिखाएगा, तो इसको फाइल से तो ऑलरेडी है, HTML हेड टाइटल यथावत है, बॉडी के बाद हेडिंग 2, प्रोसेस आईडी ITI, स्क्रिप्ट वेरिएबल d नाम का है, नया ऑब्जेक्ट डेट बना लिया d नाम का एक। इसके बाद d को हमने यहाँ कॉल किया और d के साथ कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पर, गेट आवर्स। गेट मतलब प्राप्त करना, आवर्स मतलब जो समय के अनुसार घंटों की वैल्यू है उसको एक्सेस करना या उसको प्राप्त करना है। इसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, यथावत प्रोग्राम है आपके पास। गेट आवर्स पर आप गए यहाँ पर, और गेट आवर्स पर जाने के बाद ओपन विथ में आप कहाँ गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गए, और यहाँ पर आपने राइट बटन क्लिक किया, अलाउ ब्लॉग कंटेंट पर क्लिक किया और यस बटन पर क्लिक किया। तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ गया, 18 इन द सेंस 6। जैसे हम लोग 12 बजे को 0 मानते हैं, 0 बज गया, वैसे 12 बजे रात्रि को 0 कहा जाता है, और दोपहर के 12 बजे को 12 कहा जाता है। 1 जब बजता है दोपहर का तो 13, 2 बजता है तो 14, 3 बजता है तो 15, 4 बजता है तो 16, 5 बजता है तो 17 और 6 बजता है तो 18। तो ये 18 आपके पास आउटपुट में आ गया। क्यों 18 आया, क्योंकि ये 24 आवर्स फॉर्मेट में वर्क कर रहा है और अभी वर्तमान समय 6:02 है। कितना है, 6:02 है। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सॉल्व हो गई और ये आपको आउटपुट में इसने 18 बता दिया हुआ है। इसके बाद बेटा अपन आते हैं कि आज सप्ताह का कौन से क्रम का दिन है। जैसे हमने बोला कि किसी भी वीक की जो बिगिनिंग होती है, इट विल बी बिगिन बाय द संडे। अब संडे के हिसाब से यदि आप 1 से चलेंगे तो आज चौथा दिन कहलाना चाहिए, लेकिन आप 1 से चल रहे हैं और ये जो चल रहा है ये किससे चल रहा है, आपका 0 से चल रहा है, तो ये कितना दिखाएगा आपको, 3 दिखाएगा।
सेम वही तरीका है प्रोग्राम का, देखिएगा ओपन विथ पर जाइए, सॉरी ओपन विथ बोल रहा हूँ, ये देखिए है यहाँ पर टाइटल गेट डे, बॉडी सेक्शन लगाया, हेडिंग 2 लगाया, द गेट डे मेथड रिटर्न्स वीकडे एज अ नंबर बिटवीन 0 to 6, मतलब 0 से लेकर 6 के मध्य में ये आपको एक वीकडे को रिटर्न करता है। प्रोसेस आईडी मैंने डेमो लगा दिया है। स्क्रिप्ट वेरिएबल डी इक्वल टू न्यू डेट, माने डी नाम का जो वेरिएबल है उसमें आपने न्यू कीवर्ड का प्रयोग करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद यहाँ डेमो आपने लगाया, यहाँ पे भी चूंकि डेमो था, मैंने पहले ही बताया था कि आईडी का नाम जो शुरू में दे रहे हो उसको पूरे प्रोग्राम में एज यूजुअल यूज करना पड़ेगा, जैसा है यथावत वैसे ही प्रयोग करना है। डॉट इनर HTML इक्वल टू डी डॉट गेट डे, मतलब ये क्या कर रहा है, जो डी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर नया डेट ऑब्जेक्ट आपने असाइन कर दिया है, उससे डे की वैल्यू को आपके सामने आउटपुट में प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद स्क्रिप्ट, बॉडी और HTML क्लोज हो गए। अब यहां पर हमने जब इसका आउटपुट देखा, ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका आउटपुट देख रहे हैं। टू डॉट गेट डे ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपने ओपन किया और ओपन करने के बाद अलाउ ब्लॉग कंटेंट, जैसे ही आपने यस किया तो ये तीसरा हो गया। अब आप लोग का वही प्रॉब्लम आ रही होगी, अरे सर ये तो चौथा दिन है, क्योंकि हम संडे को पहला मानते हैं, मंडे को दूसरा मानते हैं, मंगलवार को तीसरा मानते हैं और इसको चौथा मानते हैं, तो ये तो 3 दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो उस गलती के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर दीजिए आप 1 to 7। बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट जो देता है वो 0 to 6 में देता है, लेकिन फिर भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यहाँ पर आपने ऊपर में लिखा 1 to 7 और जो गेट डे है उसमें 1 अंक की वृद्धि कर दी। अब यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर है, पहले प्लस ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर है वो एज ए एडिशन ऑपरेटर, मैथ का गणित का जो जोड़ने का ऑपरेटर होता है उसकी तरह वर्क करेगा, और 1 को यहाँ पर इसमें आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद सेव किया बेटा। सेव करने के बाद अगेन यू मस्ट हैव टू रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर विंडो, रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए टुडे इज द 4th डे ऑफ वीक। व्हाई? संडे इज द 1st डे, मंडे इज द 2nd, ट्यूसडे इज 3rd एंड वेडनेसडे इज योर 4th डे ऑफ वीक। आपके सप्ताह का चौथा दिन यहां पर इसने शो कर दिया। तो इतने कुछ प्रोग्राम मैंने गेट में बनाए हुए हैं, तो गेट के जो बाकी सेकंड्स वगैरह के और जो मिनट्स वगैरह के उनको आप थोड़ा अपने हिसाब से यूज करके देख लीजिएगा। तो ये क्या हुआ हमारे गेट मेथड्स के प्रोग्राम कि हम सिस्टम के आधार पर किसी डेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा सेट पर। तो जो सेट रहता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 2 प्रकार के मेथड हैं, एक गेट है, एक सेट है। सेट मतलब किसी भी चीज को निर्धारित करने की प्रक्रिया, उसको अपन सेट करना बोलते हैं। तो सेट में यदि आप जाओगे तो गेट क्या कर रहा था, सिस्टम की डेट उठा करके ये आपको आउटपुट में दे दे रहा था। जैसे आज 29 तारीख है तो सिस्टम से 29 तारीख को निकाल करके आपके सामने दे दे रहा था। लेकिन सेट में आप अपने हिसाब से नई वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने इसको नोटपैड के माध्यम से ओपन किया, ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोग्राम है। HTML हेड, हेड के बाद टाइटल आएगा, टाइटल के बाद बॉडी, इसके बाद हेडिंग 2 मैंने लिया और इसका डेफिनेशन दे दिया कि द सेट डेट मेथड सेट्स द डे ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी डेट ऑब्जेक्ट के अंदर ये नई वैल्यू को सेट कर देता है। यहां पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, वेरिएबल वही डी नाम का लिया, न्यू डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डी डॉट सेट डेट। अभी आप लोग क्या कर रहे थे, डी डॉट गेट डेट और ये खाली रहता था, यहां पर आपने डी डॉट सेट डेट किया और यहां पर नई वैल्यू स्टोर कर दी। तो नई वैल्यू मैंने क्या स्टोर की, जैसे आज 29 तारीख है लेकिन मैंने यहां पर क्या सेट किया हुआ है, 24। तो आउटपुट में मेरे को सेट डेट के माध्यम से 29 ना दिख करके 24 दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपने ये डी को यहां पर कॉल कर लिया। क्यों कॉल किया, क्योंकि यहां पर डी में आपने डेट सेट की है और डी के साथ क्या डेट, नया डेट क्या सेट कर दी है आपने, 24। डी के अंदर ऑब्जेक्ट आपने बनाया और ऑब्जेक्ट के साथ आपने नई डेट क्या सेट कर दी, 24, और ये डी को आपने आउटपुट में लिया। अब यहां पर जब आप देखिएगा इसको, तो ओपन विथ पर हम गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गए, यहां पर आप देखेंगे अलाउ ब्लॉग कंटेंट, तो ये देखिए क्या हुआ, फ्राइडे, जबकि आज फ्राइडे नहीं है, अप्रैल 24 है भी नहीं है, क्योंकि 29 है आज, और समय जो है बेटा लेकिन
समय आपको यथावत मिल रहा है जो मेरी सिस्टम क्लॉक का। यहां पर यदि आप थोड़ा सा मेरे कर्सर को नीचे देखेंगे तो जो समय है मेरे पास वो कितना है, 6:08 है, और यहां पर भी आपको 6:08 ये दिखा रहा है। मतलब डेट, सेट डेट जो मेथड रहेगा ये केवल डेट वैल्यू को चेंज करेगा, लेकिन टाइम को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। सिस्टम का जो टाइम है वो आपको वो एज यूजुअल रहेगा, लेकिन डेट बस आपकी यहां पर चेंज हो जाएगी। इसी टाइप से बेटा आते हैं सेट फुल ईयर पर। सेट फुल ईयर, गेट फुल ईयर में हमको वर्तमान तिथि का जो सन चल रहा है या जो वर्ष चल रहा है वो आउटपुट में मिलता था, और सेट में हम उसी चीज को सेट कर देते हैं। एडिट विथ नोटपैड पर गए आप, सेम वही प्रोग्राम, नथिंग एल्स, सिमिलर प्रोग्राम। यहाँ पर बॉडी हेडिंग 2 क्या करता है, ITI ID, स्क्रिप्ट सेक्शन, D इक्वल टू न्यू डेट, ये आपने डिक्लेयर ही कर दिया, और D के साथ आपने जो ईयर की वैल्यू थी फुल ईयर की वो 1999 कर दी। अभी 2020 चल रहा है, 20 साल 21 साल पहले चला गया इससे, और 21 साल पहले जाने के बाद यहाँ पर मैंने आउटपुट में इसका D को शो कर दिया। अब इसका आउटपुट भी यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो आउटपुट आपका एज यूजुअल सिमिलर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 2020 आ रहा था आपका गेट में, ये आपका आ जाएगा 1999। ये देखिए क्या किया इसने, सेट करने पे अप्रैल 29, मतलब 1999 में जब अप्रैल था उस दिन गुरुवार था। कौन सा दिन था, गुरुवार था, और आज 29 अप्रैल के दिन बुधवार है आपका 2020 में। लेकिन फिर भी जो सिस्टम का टाइम है वो टाइम में बेटा इसने कोई संशोधन नहीं किया हुआ है, टाइम आपका यथावत दिया हुआ है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं बेटा अपन अगले पर इसके, जिसको कहते हैं सेट मंथ। मंथ जो रहेगा ये मंथ को सेट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। यहां पर हम गए, सेट मंथ मेथड का यूज किया, सेम वही प्रोग्राम, ऊपर का सेक्शन सिमिलर है, बिल्कुल आराम से देख लो आप, जैसा पहले था सेम वही चीज है। वेरिएबल D इक्वल टू न्यू डेट, D डॉट सेट मंथ इक्वल टू 11, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 11 कर दिया हुआ है, और 11 करने के बाद ये D को कॉल भी कर लिया। अब ध्यान रखना बेटा, ये 0 to 11 करता मतलब मैंने कौन सा माह सेट कर दिया है, दिसंबर। कौन सा माह सेट किया हुआ है, दिसंबर, क्योंकि 0 आपका जनवरी है, और 1 फरवरी है, 2 मार्च है, 3 अप्रैल है, इसी तरह से 11वां महीना आपका दिसंबर कह रहा है ये, ठीक है। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर का एक तरीके से, जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो जो नियमावली रहती है सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशन का एक चार्ट है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स, आपको फॉलो करना ही है इनको, अदरवाइज उतना सक्सेस नहीं रहेगा। हालांकि बाद में हम लोग मैनिपुलेशन इनमें करते रहते हैं, लेकिन ये इसका यूनिवर्सल रूल एक कहलाता है, ठीक है। तो 0 to 11, तो मैंने 11 मंथ सेट किया, मतलब मंथ की वैल्यू क्या होना चाहिए, दिसंबर मंथ होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को आउटपुट में आपको दिखाता हूँ। पहले तो आउटपुट पर मैं गया, ओपन विथ पर गया, और किधर गया, मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गया। मैं राइट बटन क्लिक किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए दिसंबर 29, सन यहाँ पर आपका 2020 ही आया हुआ है। समय जो है 6:11 जो मेरी सिस्टम क्लॉक पर है वो 6:11 आया हुआ है, और यूटीसी जो दर्शा रहा है ये मेरी टाइम जोन को दर्शा रहा है। मतलब इसने क्या किया, केवल मंथ में चेंज किया है, बाकी डेट आपकी यथावत है, ईयर आपकी यथावत है, और समय आपका यथावत है। मतलब जो मेथड आप यूज करेंगे उस मेथड से रिलेटेड, जैसे सेट डेट में आपने यूज किया तो डेट में परिवर्तन करेगा, लेकिन सन, समय, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा। मंथ में आपने परिवर्तन किया तो मंथ में परिवर्तन करेगा, लेकिन डेट और वर्ष और समय में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपके काम कर रहे हैं। अंतिम प्रोग्राम बेटा इसी में मैंने बताया हुआ है आपको, सेट आवर्स। सेट आवर्स में आप गए, सेट आवर्स में जाने के बाद इसको मैंने ओपन किया, तो सेट आवर्स में भी कुछ नहीं है, सेम वही है। जैसे अभी 18 बजा हुआ है, 18 मतलब 6 बजा हुआ है, मैंने 6 बजाया हुआ है यहाँ पे, मैं 18 नहीं बजाता हूँ, मैं रात का 10 बजा देता हूँ। तो रात का 10 मतलब यहाँ पर 22 मैंने लिख दिया, सेम वही प्रोग्राम है आपके सामने, और यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या दे दी, 22 दे दी। तो 22 मतलब क्या होता है, रात का 10, 23 मतलब 11, और इसको मैंने कर दिया बेटा यहाँ पर सेव। और सेव करने के बाद जब इसको एग्जीक्यूट मैं करूंगा ओपन विथ पर जा करके,
तो आप देखेंगे कि केवल आवर्स की वैल्यू चेंज हुई होगी, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी। अलाउ ब्लॉग कंटेंट पर आपने क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया। देखिए वेडनेसडे, ओके, टुडे इज वेडनेसडे, अप्रैल 29 है। अब यहाँ समय वाले सेक्शन पर आप जाएंगे तो ये आपको क्या बता रहा है, 22:13 ठीक है। समय वाले में क्या बता रहा है, 22, 13 और 26। 22 क्या है आपका आवर का सेक्शन है, 13 क्या है आपका मिनट्स का सेक्शन है, और 26 आपके सेकंड का सेक्शन है। लेकिन मेरी घड़ी में बजे कितने हैं अभी, 6 बज के लगभग 13 मिनट हो रहे हैं यहाँ पर, और ये क्या बता रहा है आपको 10:13। तो देखिए केवल इसमें 13, जो मेरा घड़ी में 6:13 था वो 13 मिनट ही रहने दिया, जो 26 सेकंड था वो 26 सेकंड ही रहने दिया। फिर से इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि अब 1 मिनट चेंज हो गया। तो राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ध्यान धरिएगा ये चीज को कि अभी 10:13 बता रहा है ये यहाँ पर। रिफ्रेश किया आपने तो ये देखिए 13 की जगह क्या हो गया, 14 हो गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बाद मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो केवल इसने किस पर चेंज किया, आपके आवर्स के सेक्शन पर चेंज किया, बाकी किसी सेक्शन पर इसने कोई संशोधन या किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया। तो ये प्रोग्राम हमको ये बताता है कि सेट आवर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम समय के जो आवर्स वाला सेक्शन या खंड है उस खंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका डेट मेथड आज कंप्लीट हुआ। बाकी के सेकंड और मिनट्स वगैरह का आप लोग खुद करके देखना जब आओगे, है ना। तरीका सेम वही रहेगा, जहां सेट फुल ईयर है उसकी जगह सेट मिनट आ जाएगा। केवल इसके ये फंक्शंस याद रखिएगा जो मैंने शुरू में आपको बताए हुए हैं, और इनका काम क्या होता है फिर से एक बार देख लीजिएगा इनको। गेट फुल ईयर है, गेट मंथ है, गेट डेट है, गेट आवर्स है, गेट मिनट्स है, गेट सेकंड है, गेट मिली सेकेंड्स है, गेट टाइम है, और गेट डे है, डेट डॉट नाउ है। इतनी चीजें आपके पास हैं। सेट में आप जाएंगे तो सेट डेट, सेट फुल ईयर, सेट आवर्स, सेट मिली सेकेंड, सेट मिनट्स, सेट मंथ, सेट सेकेंड, सेट टाइम, ये सब दिया हुआ है। तो इनको अच्छे से करिए। तो आज मेथड्स या फंक्शंस या इंटरनल फंक्शंस या इनबिल्ट फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से होते हैं ये हम लोग ने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। जावास्क्रिप्ट हार्डली आपका 3 या 4 दिन का बचा हुआ है। सिस्टम अभी भगवान की दया से चल रहा है और आशा करता हूं कि आगे भी चलता रहेगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट आपको यथाशीघ्र इस वीक के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो कल से एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसका नाम है फंक्शन या यूजर डिफाइन फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो हम लोग ने अभी तक पढ़ लिए हैं, और एक होता है यूजर डिफाइन जिसको उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रोग्राम में तैयार करता है, उसको यूजर डिफाइन फंक्शन कहा जाता है। तो यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में अगली क्लास में चर्चा होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर में सभी माताजी पिताजी छोटे भाई बहनों बड़े भाई बहनों सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, वही है अभी तो फिलहाल। ओके, आशा करते हैं कि लॉकडाउन जल्दी कंप्लीट होगा और सब परिस्थितियां फिर से सामान्य होगी। धन्यवाद।